सकता है। ठीक है, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। आप रहिएगा मेरे साथ अली, क्योंकि आगे भी मैं इसी खबर पर आपसे अपडेट लूंगी। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई, वो ये कि सऊदी अरब में हुए हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दुख व्यक्त किया है। दरअसल मैंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है यात्रियों की जानकारी रियायत दूतावास से साझा की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया है। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए इन बातों का जिक्र किया। स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि शवों को भारत लाया जाए। सरकार घायलों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करे और इसी तरह की व्यवस्था की जाए। इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। आपका नाम भैया? मोहम्मद इम्तियाज। इन्फॉर्मेशन है हमारे एक दोस्त है शोएबुर रहमान, उन्होंने कुछ आईसीयू में बोल के मालूम हो रहा 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मालूम करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, खाली हमारे न्यूज़ से मालूम हो रहा कि ऐसा एक्सीडेंट होने से बर्न हो गए फैमिली मेम्बर्स और जितने भी यहाँ के नहीं बोल के टोटल 47 मेंबर्स बोल के बतला रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इसका कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात करके उनके पासपोर्ट्स उनके वीज़ास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया। अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो जो सहूलतें होना चाहिए, जो जो ज़रूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फ़ोन पे ही बात की उनकी फैमिली से और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्हें बात कर रहे हैं और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं। 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टनम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर कर मशवरा कर कर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज़ को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अली, जरा बताइएगा फिलहाल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का बयान हमने सुना है, उन्होंने कहा है कि जानकारी जुटाई जा रही है, केंद्र सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि शवों को भारत लाया जाए। इस दिशा में किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई कदम उठाया जा रहा है क्या फिलहाल? और सरकार, तेलंगाना सरकार जो है, जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगातार तेलंगाना सरकार और ओवैसी यही प्रयास कर रहे हैं किसी भी हाल में जो मृतक हैं उनके शवों को भारत लाया जाए, क्योंकि ज्यादातर अपने परिवार के बीच ही सुपुर्द खाक किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो बेहतर माना जाता है, खासकर मुस्लिम समाज में। तो यही सबकी कहना है कि जो सऊदी अरब में हादसा हुआ इसके बाद से जो लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी लगी हुई है, क्योंकि एक बच्चे जो बच्चा था जिसका नाम शोएब है, जैसे कि मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, उसने ही ये पुलिस को सूचना दी थी कि ये हादसा इस कंडीशन में हुआ है। तो अभी क्योंकि हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है सऊदी अरब के अंदर, वहां तमाम पूरा जो भी हादसे होते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, इसमें देखा जा रहा है कि आखिरकार गलती किसकी रही। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से ये गुहार लगाई जा रही है उसके बाद आने वाले कुछ घंटों में ही एम्बेसी एक आदेश जारी कर सकती है, जिसके अनुसार ही भारतीय दूतावास को शव सौंपने की जो प्रक्रिया है या जो भी वहां जांच में अब तक आया वो बाकायदा लिखत में दिया जाएगा। मनीषा।
ठीक है अली, अपनी अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बस से जा रहे थे, 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले, और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए हम अभी उनके घर वाले उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए। तो इस पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे। अली, आपका बहुत शुक्रिया, इस पर अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली